शुरू केंद्रीय करिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जो एजिटेशन था, स्टूडेंट्स का जो एजिटेशन था, उसे विद इमीडिएट इफेक्ट कॉल ऑफ कर दिया जंतर मंतर पर भी, और जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने थे उसे लेकर भी। अम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ है। बीते दिनों में डीप स्टेट की बहुत बातें हुई, तरह तरह की बातें सामने आई, तरह तरह के नैरेटिव देखने को मिले, भाई फॉरेन फंडिंग हो रही है। हालांकि इससे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनकार भी किया। बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन इस तरह की प्रोटेस्ट में डेमोक्रेसी की जीत की बात लगातार की जा रही है, और डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबके पास होता है। स्टूडेंट्स ने भी अपने उस अधिकार को एक्सरसाइज किया। लेकिन एज अ नेशन हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि एक तरफ हमने ये भी देखा कि स्टूडेंट्स का कॉज जरूर था, कुछ वीडियोस थे जिनमें अब्यूजिव भाषा सामने आई। तो दूसरी तरफ हर बात के लिए ये कह देना कि भाई ये एंटी नेशनल है, या ये कह देना ये नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, आप मार्जिनल जो फ्रिंज है आप उसे मेन स्ट्रीम करने की जो कोशिश करते हैं, उसे लेकर भी तरह तरह के सवाल उठे दोनों साइड्स पर। अम्बेसडर सर, ये जो एजिटेशन हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ, आप इसे कैसे देखते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। मैं अभी लौटा थैंक हूँ। यू सर। सेम आई हियर। वॉज इन अ 200-year-old अंग्रेजों का होटल इन दार्जिलिंग। तो वहां पर मुझे सफेद भूत भी नजर आते थे रात को मंडराते हुए। So it was great fun, but then I was asked to come back for some reason. आपने अभी अंग्रेजों का जिक्र किया, मेकाले की शिक्षा नीति की बहुत बात होती है ना सर, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम। मकाउले, एब्सोल्युटली। या बट फॉर्चुनेटली उसकी वहां पे तस्वीर नहीं थी। अगर होती तो मैं तोड़ देता। So they were quite they had been warned that this guy is an ultra nationalist. So हम गोरों के सब निशान हटा दो, उनके भूतों को मंडराने दो। So it was good fun, and we quite, my wife and we quite enjoyed ourselves. उसके बाद I spent a few days in Siliguri. There was a convocation at the Sri Sri Academy. It's a wonderful school. वहां पे कुछ दिन लगा, फिर मैं जल्दी से लौटा। Now you've asked me about this business of deep state. अब पहले जी तो जी। बताता हूँ कि आज से शुरू हो गया। आज से somebody is going to be writing about the Indian experience of cockroaches and governments. ये अभी खत्म नहीं हुआ है। लोग इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे। ऑलरेडी सम पीपल फ्रॉम अफ्रीका, जहां मैं विशेष सलाहकार हूं, हैव कॉल्ड मी सेइंग कांग्रेचुलेशंस, यू हैंडल्ड इट वेरी वेल। याद रखिए, हमने गोली नहीं चलाई थी अपने बच्चों पर। मैंने 3 जगह ये देखा है। मैंने सूडान में देखा है, जहां पे यंग लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे वर शाउटिंग साउरा साउरा, इट मींस रेवोल्यूशन। तंग आ गए थे 30 साल मिलिट्री रूल के बाद। तो सरकार ने क्या किया? गोली मार दी। और फिर जो होना था हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। जो प्रेसिडेंट थे मेरे मित्र थे, अब जेल में है, थ्रोट कैंसर है, मरने वाला है, जल्दी मर जाए अच्छा। अपने बच्चों को उसने मारा था, सूडान के बच्चों को। दूसरा मैंने बेटा इजिप्ट में देखा है। वो होता था उस समय होस्नी मुबारक, और उसने भी यही किया जब बच्चे उतर आए थे सड़कों पर, क्योंकि बेसिक रीजन जैसे सूडान में था, नौकरी नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत है। इजिप्ट में भी बिल्कुल वही था। व्हाट इज आवर फ्यूचर? देयर इज टू मच ऑफ करप्शन, सारा पावर आपने सेंट्रलाइज कर लिया है। वहां पर भी ये हुआ, उसको निकाल दिया होस्नी मुबारक को, उसको कोर्ट में ले गए, वहां फिर वो मर गया अस्पताल के अंदर। तीसरा मैंने देखा है जिम्बाब्वे में। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेसेस वेयर आई बिग, वेयर आई ऑब्जर्व क्लोजली, वेयर आई ऑब्जर्व। रॉबर्ट मुगाबे ने भी यही किया, बच्चों पे गोली चलाई। फिर वो सुनामी आई, नहीं रोक पाया, चले। और वहां पे क्या था? नौकरी नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत है, खाने को नहीं है। बिल्लू भाई क्लिंटन ने अपनी इलेक्शन 1990s में, अमेरिका, मेरे मित्र हैं, क्या कहा था? इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। हर जगह आप देखते हैं कि आपकी आर्थिक ताकत अगर कमजोर है तो आप बगावत करेंगे। बगावत शुड नॉट बी वायलेंट। वो फिर बगावत नहीं रहती, वे तो फिर एक तरह की क्रांति हो जाती है। जी जी सॉरी, सर, प्लीज। कैन यू स्टिल सी मी? ओके। एक या तरह की आई कैन सी। क्रांति, एक तरह की, वो फिर एवोल्यूशन नहीं रहता, वो रेवोल्यूशन हो जाता है ना, वायलेंट रेवोल्यूशन, जिसका कोई फायदा नहीं। अब आपने बेटा सवाल पूछा है कि डीप स्टेट, ये नौटंकी क्या है। मैं बताता हूँ डीप स्टेट क्या है। इसके कई अलग अलग मतलब होते सर हैं। सर डीप स्टेट पे जाएंगे, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने ये स्टूडेंट्स का एजिटेशन देखा, जी। हमने इस दौरान दोनों साइड्स का रिएक्शन भी देखा। सरकार पर यह आरोप लगे कि उसने इसे इनिशियली मिसहैंडल किया, सही से सरकार मिसकैलकुलेट किया। हैंडल नहीं किया, सीरियसली नहीं लिया, ये मेरा विचार है। मैं जी भी जी। मजाक समझ रहा था, कॉकरोच। और मेरा ख्याल इसका जो फाउंडर है, वो बेवकूफ को भी है, वो भी खुद हैरान हो गया कि ये क्या हो गया एकदम से। इसका मतलब है वो गुस्सा था, आक्रोश था।
और लोगों ने पहले मजाक इसको समझा था क्योंकि चीफ जस्टिस ने कुछ कह दिया था ये मकोड़े लोग हैं एटसेट्रा। यू नो बाय द वे द टर्म कॉकरोच इज पॉलिटिकली चार्ज्ड। मैं आपको बताता हूँ, लिबिया में एक होता था मुअम्मर अल गद्दाफी, वो भी मेरा मित्र था, और उसने भी अपने लोगों से कहा था कि ये जो मकोड़े हैं, रिफरिंग टू द ऑपोजिशन, ये जो मकोड़े सड़कों पे उतर आए कुचल डालो इनको। ही यूज्ड द टर्म कॉकरोच। रुवांडा में भी यही हुआ था जब जेनोसाइड हो रहा था, तुझे वो भी मेरे मित्र थे, वहां भी रहा हूं। उनकी जेनोसाइड हो रहा था, 1 मिलियन को मार दिया था 100 दिन के अंदर, 10 लाख को 100 दिन के अंदर। वहां पर भी रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हो रहा था कि ये कॉकरोचेस को मार दो। यू नो कॉकरोच में खून नहीं होता है, इट्स कंसिडर्ड अ वेरी टेरिबल काइंड ऑफ इंसेक्ट, तो उसको मार देना कॉकरोच। दिस टर्म हैज बीन यूज्ड, इट्स अ पॉलिटिकली चार्ज्ड थिंग। Anyway, he decided he would call it the Cockroach Janata Party क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये शब्द का प्रयोग किया था। Now, हालांकि बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था सीजेआई का of course, he स्टेटमेंट, had, लेकिन and he लोगों ने subsequently said, I was using the term cockroach हम्म for people who are, you know, parasites, जो कुछ करते नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ यंग लोगों की, but that was the immediate trigger। हो जाता है, आपने कुछ कहा, किसी ने उसका गलत मतलब निकाल दिया। अभी क्या जो मैंने देखा है, बिकॉज आई लिव वेरी क्लोज टू जहां पर ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, अब मैं इसमें बताता हूँ समथिंग लाइट हार्टेड। अबाउट 4-5 days ago, माय सिक्योरिटी गार्ड्स तीनों आए कि सर आप जा रहे हैं, आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैंने कहा, कहते सर हम जरा जंतर मंतर जा रहे हैं वर्दी उतार के। मैंने कहा क्यों? कहते सर फ्री में बिरयानी मिल रही है, जरा जाके बिरयानी खा के आते हैं वहां पर, आज हम लोग लंच नहीं लाए। तो मैंने कहा आपको कैसे मालूम? साहब सबको पता है, हम सब जाते हैं वहां बिरयानी खाने के लिए, कोई मुसलमान आदमी है यूपी से, वो फ्री में बांटता है। तो मैंने कहा आप लोग इसको जानते हो कि क्या मिला रखा है उसने बिरयानी में? कहते नहीं उसने कोई मतलब से, वो पिज्जा भी मिलते हैं वहां पर, बर्गर्स भी लाता है, वो बहुत कुछ चीजें देते हैं, खीर भी खिलाता है, वेरी गुड। इतने लोगों को खिला रहा है, जो कहते हैं आधे से ज्यादा लोग तो हमारे जैसे हैं जो फ्री में भोजन खाने आते हैं। नाउ मूवमेंट शुरू हुई थी टू से कि भाई हमारे पास नौकरियां नहीं, और ये नीट का जो एग्जाम लीक हुआ था अंडर ग्रेजुएट्स का, उसके साथ शुरू हुई थी, क्योंकि 2 मिलियन 20 लाख बच्चे इम्तिहान देते हैं और 1.5 लाख शायद सीट्स हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नीट के जरिए, तो नेचुरली इट्स अ वेरी टफ एग्जाम। और अगर पेपर लीक हो गए, नो 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 नो, आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। नो नो नो, यू नो बेटा, कत्ल कर दे कोई किसी का, शायद मैं माफ कर दूं, बट बच्चों के भविष्य के साथ ये चीज करनी, दिस इज ट्रीजन। ये तो देशद्रोही हैं आप। और अब नया कानून जो हम सोमवार को ला रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, जिसमें कहा गया है कि कड़ी से कड़ी सजा। जानती हैं बेटा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी जुडिशियल सिस्टम में कड़ी से कड़ी सजा कौन सी होती है मालूम है आपको? वो एक होती है, ऊपर एक फांसी। लकड़ी होती है, आप एक रस्सी होती है और उसके नीचे आप छूट रहे होते हैं। I've seen it, I've done it in the course of my career. It's not a pleasant sight. ये सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को। अरे 5 लाख 10 लाख 15 लाख गाली जिसको मर्जी दो, कोचिंग सेंटर को तो ये हो, द फैक्ट इज कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। अब क्यों तकलीफ हो रही है बेटा? लिसन टू सम फिगर्स। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री, बिग कंट्री इन द वर्ल्ड। मेरी मीडियन एज 29 साल की है। 70 करोड़ भारतवासी आपकी तरह 29 साल से कम है, और 70 करोड़ मेरी तरह 29 साल से थोड़े से ज्यादा है। We have this huge cohort of young people, और इनको आपने भड़काया है। 70 करोड़ लोगों के भविष्य के साथ आपने खेला है। शर्म नहीं आती आपको? अपने आप को आईने में कैसे देखते हैं? क्या संस्कार दिए? ये लोगों ने जो किया है, दे आर नॉट बच्चे, एडल्ट्स हैं। और माफ करना बेटी, इनकी माँ के दूध में खोट था क्या जब आप बड़े हो रहे थे? ये संस्कार दिया आपकी माँ ने आपको? आई एम एंग्री, आई एम अ फादर। मेरे बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे इसमें, दे आर बोथ ग्रोन अप, दे आर इन देयर 40s, बट आई एम वेरी एंग्री। मेरे दोस्तों के बच्चे थे, अगर मेरा बस चलता, आई वुड हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स टू डिमांड डेथ पेनल्टी फॉर दीस पीपल। आइडेंटिफाई हो गया, कचहरी ने उनको बेल रिफ्यूज कर, यानी गुस्सा कि यार देखो, द इकोनॉमी इज एक्सपैंडिंग, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हमारी कूटनीति द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लोग उसी को अंदर से खोखला कर रहे हो। और क्या पैसा कहीं बाहर से आ रहा है? आप खुद बताइए, ये बिरयानी महाशय को पैसा कौन दे रहा था? कोई तो दे रहा था ना। इसकी इतनी तो नहीं है बैकग्राउंड फाइनेंशियल, और फिर ये क्यों पंगा ले रहे हैं? हर जगह ये पहुंच जाता है, कुछ पहले भी शाहीन बाग इधर उधर जो हुए थे, ये पहुंच जाता है।
और अब तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को भी हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। ये जो पैसा विदेशों से आता है, ये एनजीओस को, जिनको मैं नो गुड ऑर्गेनाइजेशंस कहता हूँ, ये बंद होना चाहिए। शुड बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड। एंड अमेरिका में रेगुलेट होता है, यू हैव टू रजिस्टर एज अ फॉरेन एजेंट। अगर आपको पैसा चाहिए, मिसाल के तौर पे आजकल जिहादिस्तान, आपका पड़ोसी जो है, उसने 2 अमेरिका में कंपनियां हायर कर रखी हैं जो उसकी वहां पे उसको कहते हैं लॉबिंग करते हैं। यहाँ तो हम कहते हैं ना भ्रष्टाचार, वहां लॉबिंग कहते हैं। हमने भी किया था व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर। तो लॉबिंग करते हैं, करोड़ों डॉलर उनको पैसे दे, ज्यादा समय पैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी देता है। वो जो 2 कंपनियां, दे रजिस्टर एज फॉरेन एजेंट्स। हम जिहादिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं तो हम फॉरेन एजेंट्स हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा, फिर पैसा बाहर से नहीं आएगा। वी आर वर्किंग ऑन सेवरल लेवल्स, द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन सेवरल लेवल्स। अब बेटा मैं डीप स्टेट के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ बिफोर आई फॉरगेट। लोग बात करते हैं डीप स्टेट, आई एम ऑल्सो डीप स्टेट। डीप स्टेट का ये मतलब नहीं होता है एंटी नेशनल है। डीप स्टेट इज अल्ट्रा नेशनल। जब हम सोचते हैं कि जो सरकार, इलेक्टेड सरकार जो कर रही है वो देश के हित में नहीं है, तो हम उसको अपोज करते हैं। वी कॉल, मैं उसको कहता हूं कि इट्स अ ब्लैक स्टेट, काला राज्य। इसमें मिलिट्री होती है, इंटेलिजेंस होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, सिक्योरिटी होती है, डिप्लोमेसी होती है, एंड वी ऑपरेट विद ऑटोनॉमी। हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या रेजिस्ट कर सकते हैं इलेक्टेड लीडर्स को। इसका मतलब है कि हम लोग जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, हम लोग, आज सरकार एक की है, कल दूसरे की होगी, परसों तीसरे की होगी। मैंने अपने करियर 38 years I was serving, and then I've been in diplomacy 53 years. मैंने कम से कम 5 प्रधानमंत्री देखे। So we outlast the elected governments. We are the deep state. और हम लोग वो करते हैं जो हम सोचते हैं देश के हित में हो। अगर हम अग्री नहीं करते विद द इलेक्टेड लीडर्स, हमारे पास कई तरीके होते हैं। हम ऑर्डर्स को वे नहीं करेंगे, हम इस्तीफा दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो अमेरिका में होता है, वो हम लोग लीक्स करते हैं, मीडिया को इन्वॉल्व करते हैं, एक्सेट्रा। ये हमने जो है, मैंने कई बार देखा है। अब ये नहीं है कि हमेशा हम सक्सेसफुल होते हैं, द डीप स्टेट। आज आप देख रहे हैं डीप स्टेट की एक्टिविटी मिडिल ईस्ट में, वेस्ट अफ्रीका में, क्योंकि जब सरकार कमजोर होती है, बेटा, एंड लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि मैं तो रहा हूं वेस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका में। जब सरकार की हुकूमत डगमगाने लगती है, कंट्रोल नहीं रहता है, 3 तरह के लोग आते हैं टू फिल द गैप। अलकायदा जैसे लोग, इस्लामिक स्टेट जैसे लोग। पैसा कहां से आता है? ड्रग ट्रैफिकिंग, पीपल स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, वेपन्स ट्रेडिंग, ये आता है पैसा इनका। This is the people who, this is not the deep state, they are not ultra nationalists, these are the people who take advantage कि सरकार कमजोर हो गई है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? सो डीप स्टेट वो लोग होते हैं जिनको पूरा अपना इंटरेस्ट है टू कीप देयर कंट्री सक्सेसफुल। अब तुर्की में इस शब्द का पहले प्रयोग किया था 2016 में, मेरे ख्याल 10 साल हो गए। कई 100 मिलिट्री ऑफिसर्स ने कहा, वहां का प्रेसिडेंट आया था, वो बड़ा इस्लामिक है, वो रेसेप तैयब मैं उसको आधा दरबान कहता हूँ, नाम तो उसका अर्दोवान है। तो उसके अगेंस्ट कई हजार मिलिट्री ऑफिसर्स ने कू किया था। वो कू कामयाब नहीं हुआ। बड़ी मजेदार चीज है, नहीं हुआ। और फिर एर्दोवान ने उसका, क्यों नहीं हुआ? कई लीडर्स, कई मिलिट्री वालों ने कहा हम नहीं ज्वाइन करेंगे। लोग सड़कों पे उतर आए कि जी ये तो बड़ा अच्छा आदमी है एर्दोवान, इसके अगेंस्ट क्यों कर रहे हो? तो मारपीट के भगा। फिर एर्दोवान ने कई लाख सिविल सर्वेंट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स को, जिनकी लॉयल्टी सस्पेक्टेड थी, कहता था, वही फतेहुल्लाह गुलन था, एक रहता है, टर्किश बिजनेसमैन था, वो अमेरिका में रहता था, तो वो बड़ा इस्लामिस्ट था, वो बहुत से चैरिटेबल चीजें भी करता था। तो इसने कहा एर्दोगान ने, ये तो आतंकी है। वो मर गया था कुछ साल पहले, ये गुलन। तो उन्होंने कहा जितने लोग गुलन के साथ मिले हुए हैं सबको बाहर निकालो। और बेटा मुझे बताया गया है कि 20 लाख, प्लीज लिसन टू द फिगर, 20 लाख सिविल सर्वेंट्स, पुलिस और मिलिट्री को निकाल दिया। And then what 20 happened? लाख 20 लाख, 2 मिलियन। और मैं जो आपको बता रहा हूं, इंटरेस्ट क्या था मिलिट्री का कि भाई एर्दोगान का कंट्रोल जो है, एक तो निकाल दे, अगर ना हो उसका कंट्रोल वीकन कर दे। लेकिन जब आपने 20 लाख लोगों को निकाल दिया, आपका कंट्रोल और हो गया। इफेक्ट वाज उल्टा। सो इट ब्लू अप इन देयर फेसेस। अब मैं बताता हूं फिर से डीप स्टेट का। जिहादिस्तान का तो नाम आपने सुना है। क्या हो रहा है वहां पे? उनकी जो पॉलिसी, जो
अफगानिस्तान की तरफ थी, या फिर जो कश्मीर में जो हो रहा है, ये सब उनकी सरकार नहीं चलाती है, ये सब उनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस, जो उनका डीप स्टेट है, वो चलाता है। एंड दीज आर पीपल हु थिंक कि सरकार तो बेवकूफ है। वो जाके वो कौन था, एक बदमाश अपने आप को शरीफ कहता था, प्राइम मिनिस्टर होता था वहां का, कि वो तो भारत के साथ दोस्ती कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी आए हैं बस के अंदर, अब तो बहुत, फिर उन्होंने कुछ करना शुरू किया। दे डू नॉट एक्सेप्ट द सिविलियन गवर्नमेंट। सिविलियन गवर्नमेंट तो, और ये मैं याद रखिए बेटा, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट आई टू एम डीप स्टेट बिकॉज वी आर अल्ट्रा नेशनलिस्ट। अब मेरा जो असेसमेंट है मेरे देश का सही है गलत है, दैट्स एन डिफरेंट इशू, बट मैं वो करता हूं बिकॉज आई बिलीव दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ माय कंट्री, और ये लोग भी यही सोचते हैं बेवकूफ। हाउ डज इट ब्लो अप इन देयर फेस? 5 साल हो गए हैं तालिबान को वापस आए काबुल में, याद है आपको? और एक इंटेलिजेंस का था जिहादिस्तान का, वो उसकी बड़ी मशहूर फोटो थी, काबुल एयरपोर्ट पे बैठ के चाय पी रहा था, और वहां कोई तालिबान के लोग, और पाकिस्तान का जो एम्बेसडर था जिहादिस्तान का वहां काबुल में उस समय, वो ये आदमी चाय पी रहा था जनरल ऐसा करके, और वो पाकिस्तानी हमें नीचे खड़ा होकर दे रहे, एक दो बूंदे मेरे मुंह में भी डाल दे चाय की, एक कमीना कहीं का राजदूत वहां का, which effectively means that the power is concentrated in the military and the intelligence. अब क्या हुआ उसको? When I said blow up in your face, आप गए थे वहां, ये जो इनका इंटेलिजेंस चीफ था, टू एडवाइज ऑन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन, और अब क्या हुआ? वापस आया, उसके ऊपर चार्ज लगा ऑफ ट्रीजन, उम्र कैद की सजा हो गई जनरल साहब को, जेल में बैठ के अब छोले खा रहे हैं, और चक्की पीस हुई बड़े जनरल। सो इट ब्लोज अप इन योर फेस, यू नो, इफ यू आर नॉट केयरफुल अबाउट डीप स्टेट का जो एक्टिविटी है, एंड नेवर डू इट, यू डू इट इन द इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री, नेवर फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। ये होता है डीप स्टेट। ओके, भारत में डीप स्टेट के बारे में अगर आप कहो, हम कहते हैं कि नहीं है, but you know the army, these are people who are concerned about the kind of, कुछ नहीं करते, but we try and guide the elected leadership. मैंने अपने करियर में कई बार किया है, सर ये मत करिए, ये गलत है, फिर वो मंत्री कहता है कि आपको करना पड़ेगा, मैं कहता सर मत करिए, दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव। हमारे फॉर्चुनेटली जिन लोगों को मैंने, हमारे मिनिस्टर इलेक्टेड लीडर्स को, व्हेन आई हैव अपोज्ड देम इन माय करियर, दे हैव लिसन्ड, समटाइम्स दे डिडंट, एंड आई सेड ऑलराइट, जय हिंद सर, जो आप कह रहे हैं मैं कर देता हूं। But most of them, I would say 99 out of 100 are very reasonable people, खास तौर से जो मेरी मंत्रालय में है। So this is how we have managed in India, right? So ये जो अब डीप स्टेट सर आपने बताया मुझे, जी बेटा, ये आर्मी में भी है, ये डिप्लोमैट्स भी हैं, ये सब ये जगह, हम लोग राइट? इट्स एन इनफॉर्मल नेटवर्क। ये कोई नहीं है कि हमें किसी क्लब में मिलते हैं, डीप स्टेट क्लब नहीं। We are people who individually do what we think is best for the country, और collectively हमें डीप स्टेट कहते हैं। कोई संस्था नहीं है हमारी, कोई एनजीओ नहीं है कॉल्ड द डीप स्टेट, जिसको मैं ब्लैक स्टेट कहता हूं, कोई काला राज्य नहीं है। इट्स जस्ट एन इनफॉर्म, इट्स अ टर्म, टर्की में पहली बार यूज किया था। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, यू आर सो ऑल्सो अ मेंबर यो ऑफ द डीप स्टेट। आदिति त्यागी मैडम, बेटा आप भी तो देश का नुकसान नहीं करती हैं, और आप सच बोलती हैं अपने चैनल पे, यू आर अ मेंबर ऑफ द डीप स्टेट। डीप स्टेट का मतलब होता है अनइलेक्टेड। मैं समझ गई एक सर तो आपकी बात। ओपन मैं स्टेट होता एक्चुअली है, दर्शकों को हाँ, हाँ, प्लीज मैं बात बता पूरी रहा हूँ, करिए। एक ओपन स्टेट होता है या शैलो स्टेट होता है, जिनको आपने चुना है। जो डीप स्टेट होता है, हम इलेक्टेड नहीं होते, लेकिन हम देश के रखवाले हैं। सो इट्स नॉट अ नेगेटिव टर्म, लोग उसको नेगेटिव समझते हैं। हाँ, इट्स नॉट, एग्जैक्टली, इट्स नॉट। हम लोग क्योंकि यही अगर कहा जाता हम है डीप करें, स्टेट का काम है। अगर हम वो करें, क्योंकि क्या होता है बेटा, डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं कि चलो यार, भारत के साथ मैं दोस्ती करूंगा, मोदी मेरा दो डार्लिंग डार्लिंग, लेकिन फिर कोई आके कहता है अरे मत करो, एंड दे डू समथिंग व्हिच इज नॉट इन इंडिया, वो डीप स्टेट है। क्योंकि वो इसलिए नहीं कि मुझे वो तंग करना चाहिए, इसलिए वो सोचता है कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है ऐसे सर्व नहीं होगा, वो उनका विचार होता है। तो यू फिर ये हैव योर ओन बताइए, हाउ पावरफुल कैन बी दिस डीप स्टेट, क्योंकि वी जिस आर तरह वेरी से कहते पावरफुल, हैं तो डीप स्टेट का काम है। वी आर वेरी पावरफुल वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, कहाँ से आती है पावर, from the fact कैसे that we आती है? in our institution we are the people who implement। आपका क्या ख्याल है, जो इलेक्ट होता है एमपी 5 साल के लिए, उसको क्या मालूम है बेटा? हम तो प्रोफेशनल्स हैं, मिलिट्री वाले प्रोफेशनल हैं। अगर आपकी जंग होती है, कौन जाता है बॉर्डर पे? नेताजी तो नहीं जाते लड़ने के लिए ना राइफल लेके, वो तो आपकी फौज नहीं। जाती है, फौज जाती है। और जब
विदेश नीति चलानी होती है, कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ। जो मंत्री आता है उसको क्या पता है बेटा? उसका ब्रीफ तो मैं ही लिखता हूँ ना, कि सर आप फलाने देश में जा रहे हैं, मैडम आप फलाने देश में जा रहे हैं, हमारे ये मेन रीजंस हैं, ये हमारी इश्यूज हैं, आप रेज करिएगा। वो मैं बताता हूँ ना बेटा। आई एम द डीप स्टेट। माई टोटल लॉयल्टी एंड कमिटमेंट इज टू द कंट्री। अब जो नेशनल इंटरेस्ट है, मैं सही हूं या गलत हूं, आई डू व्हाट आई थिंक इज राइट। और मेरे ऊपर जो है इन द सिविल सर्विस, वो कहते हैं एम्बेसडर, कई बार मेरे एम्बेसडर दीपक, इसको रेजिस्ट नहीं करना सर, राइट सर, जय हिंद सर। बट मैं अपने बॉस से कहा, आपको बता देता हूं सही, आप सही नहीं कर रहे, रेस्ट आप मालिक हैं। एंड देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव सेड आई विल विथड्रॉ, आप करिए, मैं छुट्टी जा रहा हूं। So these things happen. Military may be deep state. The entire military, in a way, is a deep, ultra loyalist, ultra nationalist. आप deep state हैं as a journalist. आप सच्चाई बयान करते हैं। कल को अगर आपको लगे कि इमरजेंसी फिर से लग रही है भारत में, आपको याद है एक प्राइम मिनिस्टर होती थी, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की, यू विल अपोज इट, आप मुखालफत करेंगी उसकी, बिकॉज यू आर डीप स्टेट। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। यू आर अ लॉयल डॉटर ऑफ इंडिया। अगर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, आदमी औरत, आप बोलेंगे नो आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट, then you are deep state. You have the interest of your country at heart. ठीक है बेटा? All right. जी। Now तो ये let me बताएं कि फिर ये सर प्लीज, मैं बहुत go ही ahead. क्यूरियस हूँ इसलिए, और ये दर्शक भी जो देखेंगे, तो फिर जो ये कहा जाता है कि ये डीप स्टेट का काम है, यू आर टॉकिंग अबाउट सम पीपल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट how can how can they be so powerful that they can change things? आप implement कौन ये करता है? अगर आप अपने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं सुनेंगे, इंप्लीमेंट कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी। यू नो, टू पुट इट वेरी ब्लंटली, कारगिल की लड़ाई हुई, हमारी फौज गई ना, अगर हमारे फौजी कहते हम नहीं जा रहे, तो हम क्या करते बेटा? अल्ट्रा नेशनलिस्ट हमारे इतिहास में, अब बेटा मैं ज्यादा मुंह नहीं खोलूंगा, यू नो वी आर ट्रेन्ड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी से। आपने पता नहीं, हमारे जो फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी थे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, आरवी असमानी साहब का इंटरव्यू देखा है कि नहीं? ही टॉक्ड अबाउट जो 26/11 हुआ था मुंबई में, जब उस समय के जो मंत्री थे, होम मिनिस्टर, हमारी सारी टीम बैठी थी एयरपोर्ट पे, तो मंत्री जी बोले अभी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं दांत ब्रश कर रहा हूँ, 2-3 घंटे उन्होंने डिले किया। और यहाँ तक कि जब अंडर सेक्रेटरी साहब बोले कि जल्दी करिए, वहां तो जंग चल रही है, तो अरे मरते हैं तो मरने दो। This is what he said, and I have no reason to doubt him. Now, he is deep state. He's concerned about the country. So am I. So are you. How do we get this power? Because we are the implementers, beta. ये आपको बताता हूँ। तो क्या इंडियन डीप स्टेट में इतनी पावर थी कि वो अपने लेवल पर एक एजिटेशन को ऑर्गेनाइज कर सके, लोगों को उस लेवल पे मोबिलाइज कर सके? कैन दे ब्रिंग अबाउट regime change? Can they bring about regime change? Within your own country, you don't do regime change. No. Because it is never in your national interest to overturn the result of elections. वो अमेरिकन जिहादिस्तानी करते हैं, वो टर्की में करते हैं, वो इजिप्ट में करते हैं। इजिप्ट में तो निकाल दिया था वो मोहम्मद मोर्सी, जो रैपिडली इस्लामिक प्रेसिडेंट, इस्लामिक ब्रदरहुड का था, फौज ने उसको जूते मार के बाहर निकाल दिया, वो मर गया। You know, there you are acting in इजिप्ट की छवि होती थी ऑफ अ सेक्युलर कंट्री। तो अमेरिकियों ने कहा, मोहम्मद मोर्सी का आपका क्या ख्याल है? इजिप्शियन फौज ने कहा था, अमेरिका ने कहा टाइगर इतनी तेरे को मदद हम देते हैं, इतने हथियार तू हमसे खरीदता, और ये तुमने जिहादी को बिठा दिया यहाँ पे, इस्लामिक ब्रदर, निकालो इसको। तो मोहम्मद मोर्सी साहब आउट। ये होता है डीप स्टेट। शक्ति तो हमारे पास है ना, डीप स्टेट के पास। Political leadership gives you the direction. If you don't implement it, then what? Democracy allows you to disagree with the leadership. You have the ultimate option. You can resign. You can ask for a transfer. You can have an inspired leak. तो बहुत चीजें होती हैं इसके अंदर। You know, कई बार मैं आपको, let me explain it in little more detail. All right, मैं राजदूत हूं किसी देश में। उस देश ने हमसे भोजन मांगा है, कहा जी मुझे 100 टन आप यहाँ 1 लाख तक अनाज दे दीजिए। अब मेरे को दिल्ली से मैसेज आएगा, दें कि ना दें? फिर मैं लिखूंगा, देखो भाई
इस मामले ने इसने हमारी समर्थन की, इस देश ने समर्थन किया, लेकिन इसमें इसने हमारी मुखालफत, ही अपोज्ड अस। पर यहाँ पर ये कहता है, इसमें ये कहता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारा दुश्मन है, पूरी तरह से दोस्त भी नहीं है, पर अगर हो सके तो इसको दे दीजिएगा। और कई बार मैंने अपने कैरियर में कहा मत करिए, मत दीजिएगा, सबक दीजिए इनको। शो हिम दैट दिस वी आर नॉट अ सॉफ्ट स्टेट। हम तो आपके रोने धोने से हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते, हम डट के मुकाबले, वी प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आई एम अ नेशनलिस्ट बेटा, वी आर ऑल नेशनलिस्ट। तभी तो अपने कोट पे भी जब मैं पहनता हूं, आपने देखा होगा लिखा हुआ आई एम अ नेशनलिस्ट, कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा जिससे भारत कमजोर। ओके, सो आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो, Am I audible, sir? yes, you are audible. Can you hear, can you see me? Yes, 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 yes. I can see you and I can hear you as well. Okay. तो बेटा उसमें क्या होता है कि once again when I talk of जिहादिस्तान, आप लोगों ने, आपकी फौज ने कहा कि भाई भारत को तंग करो, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये बकवास बकवास करते रहते। तो जिहादिस्ट ग्रुपों को आप पालिए, पैसा दीजिए, दूध पिलाइए उनको, तो वो तगड़े हो जाएंगे, भारत को तंग करेंगे। और जब भारत ने बॉर्डर सील कर दिया और ठोकना शुरू किया, तो वो जिहादिस्ट कहते हैं कि भाई हमें तो खून पीने की आदत है, अब तो खून है ही नहीं वहां पे, तो तुम्हारा ही खून पी लेते हैं। डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एंड द मॉन्स्टर। फ्रैंकेनस्टाइन ने बनाया, जब खून उसको कहीं से नहीं मिला, डॉक्टर आजा तेरा खून पिए। सो सेम थिंग इज हैपनिंग इन जिहादिस्तान। ये जो आईएएस और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये और वो जो जिहादी ग्रुप बनाए थे, अब वो उसी का खून पी रहे हैं। दिस इज अगेन, इट ब्लोज अप इन योर फेस इफ यू आर नॉट केयरफुल। ओके, हमारा भी कहते हैं कि जो तमिल टाइगर्स थे, हमने उनको ट्रेनिंग दी थी, और हमारे एक प्रधानमंत्री को की हत्या उन्होंने कर दी। We may not say so openly, but Deepak Vora says everything what is in his mind. डरता नहीं, पठान का बेटा है। He says it openly. You know, there was a lot of evidence that we were training the LTT fellow, वो पीर बाकरन और ये वो को पैसे भी दिए, ट्रेनिंग दिए, लोगों ने आरोप लगाया, और फिर उन्हीं के लोगों ने हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन बॉम्ब बन के उड़ा दिया था। Now, did we do the right thing? Did we not do the right thing? इसका फैसला आप करिएगा। But one thing about the term जो हम कहते हैं काला राज्य, काला देश, ये वो लोग हैं, इसको एक्चुअली व्हाइट स्टेट कहना चाहिए, but they're the people who are totally committed to the country. Okay? They may disagree with the political leadership, but हमारे system में the final decision is with the political leadership. I can oppose it. I try my damnedest to oppose it. अब मिसाल के तौर पर 1972 में हमने एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसको हम शिमला अग्रीमेंट कहते हैं जिहादिस्तान के साथ। आपने सुन, I've read the whole thing. I've read the Indus Water Treaties 1960. जितने डीप स्टेट हमारे लोग थे, सबने कहा ये क्या साइन कर रहा है, आप अपना खुद का डेथ वारंट साइन कर रहे हो। बट वी आर लॉयल सिविल सर्वेंट्स, तो ही अग्रीड। वो तो 1960 में था। और फिर एक सलाल डैम, बेटा ये एक और चीज बताता हूँ डीप स्टेट का, दिस इज व्हेन आई वाज ऑलरेडी इन द सर्विस, मैं तो 73 का मॉडल हूँ। 78 में क्या होता है कि सलाल डैम हमने बनाया, तो एक बड़ी कॉमन टेक्नोलॉजी होती है, हिमालय की नदी आती है, पानी लाती है, उसमें मट्टी होती है, तो आपका जो रेजर्वॉयर है वहां मट्टी जमने लगती है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये गिलास जो मेरा पड़ा हुआ मेरे हाथ में इस समय, कैन जो है, इसमें डालता जाऊंगा मट्टी मट्टी मट्टी, तो इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। द सेम थिंग हैपेंस। अब उसको साफ करना है, तो उसके नीचे के हिस्सा जो कैन का है, मैं उसको काट दूंगा तो मट्टी नीचे गिर जाएगी। तो इनको अंडर स्लुइस गेट्स कहते हैं। जब मट्टी ज्यादा हो जाए, उन गेट्स को खोलो तो मट्टी बाहर चली जाती है नदी के फोर। 78 में हमने उनको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया, सील कर दिया कंक्रीट के साथ। हमने एक अग्रीमेंट कर दिया जिहादिस्तान के साथ। अब क्यों किया, क्या बोलूं आपको, मैं तो सर्विस में था, मेरे कॉस्मेट्स बाद में जो बहुत ऊंची लेवल्स पे पहुंचे, उनसे पूछा कि फाइल पढ़ी है आपने, सबने बोला हाँ। मैंने कहा आप लोगों ने क्यों किया? फिर एक नाम लिया किसी, जिस व्यक्ति ने डिसीजन लिया था, और वो नाम भी
आप समझ सकती हैं कौन से समुदाय से था। हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था ये। अब वही जो हमने सील किए थे वो डैम, वो अंडस लुइस गेट्स अब हम खोल रहे हैं। 6 थे, उसमें से 4-5 हमने खोल दिए। Now these are this, Indus water treaties में बेटा, मैं once again, if you want to know about the deep state, do we have a few minutes or are we जी जी जी, ending sure sir, please, no, sure. Okay. I just want to tell you about the Indus water treaty. थोड़ा सा, since we are talking about it, कि ये क्यों फोन कर रहे हैं मेरे को भाई, फोन अभी मत करो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी बोलिए। जी 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 जी। अब जब हमारा बंटवारा हुआ था, भारत को तोड़ दिया गया था 47 में, तो जो कनाल इरिगेशन सिस्टम होता है ना, पंजाब वाज अ वेरी प्रोडक्टिव स्टेट, वो बड़ा अनइवन था। जो कनाल का डिस्ट्रीब्यूशन था, कुछ बड़ी बड़ी जो कनालें थी वो वेस्टर्न पंजाब में थी, जो पाकिस्तान चला गया। 143 कनाल्स थी, हमें केवल 12 मिली। 13 मेजर कनाल सिस्टम, जिहादिस्तान को 10 मिले, हमें 2 मिले, 12 और 1 हमने बांटा। हेडवर्क्स जहां पे कंट्रोल करते हैं, 19 में से 15 गए उसके पास, 4 आए मेरे पास। इरिगेटेड लैंड 21 मिलियन एकड़ उसके पास गया, 5 मिलियन मेरे पास आया। अब आप पूछेंगे कि ऐसा समझौता किसी ने क्यों किया? इंडस वाटर क्यों ट्रीटी। किया? गो एंड आस्क द मैन हु साइंड इट। वो तो ऊपर चला गया, और जो मेरे कॉलीग्स से सब ने यही कहा, नहीं करना चाहिए। People in senior most positions when they went through it, क्योंकि वो हमने अपना वाटर यूसेज मॉर्टगेज कर दिया था दूसरे को। वो कहता है तुम ये पानी नहीं ले सकते होंगे। अच्छा जी मालिक, क्यों भाई? क्या नोबेल पीस प्राइज की तलाश में थे? ये मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या ये No, I व्यक्ति get it. जिसने साइन किया था, क्या वो नोबेल पीस प्राइज ढूंढ रहा था? मुझे क्या पता क्या ढूंढ रहा था। I was not even in service in 1960. I was 9 years. But today when I look at it, uniformly when you read it, आप कहेंगे सवाल नहीं पैदा होता इसको साइन करने का, ये क्या हो गया? So this is where the deep state asserts it. उस लोगों ने कहा होगा कि ये मत करिए, you are giving away too much. But the political leadership said no. Okay. आप मालिक हैं, जो करना चाहते हैं करिए। समझ गए ना बेटा? So I जी just जी। wanted to give you these examples to make you understand. Now let me quickly come to this cockroach, स्टूडेंट कीड़े मकोड़े। प्रोटेस्ट। हाँ, हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या ये भी डीप स्टेट, इंडिया का डीप स्टेट नहीं, प्रोबेबली सम आउटसाइड यू डीप स्टेट? कुछ लोग जो सोचते हैं कि भारत को डिस्टेबलाइज करके हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, उनमें सबसे बड़ा बदमाश चीन है। बेटा, लेट मी पुट इट टू द मिलियंस ऑफ पीपल। देखो, आपके लाखों लोग आपका पॉडकास्ट देखते हैं, करोड़ों देखते हैं। चीनी एम्बेसडर्स, चीनी थिंकर्स ने मुझसे कहा है, हमारा लक्ष्य शुरू में यह है कि हम एशिया को हड़प कर लें। जिहादिस्तान तो हड़प कर लिया, वो तो मेरा पिट्ठू है, मेरे जूते बूते साफ करता है। बांग्लादेश को भी हड़प कर लिया, वो दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, हड़प किया हमने। म्यांमार के साथ भी हमने दोस्ती की, श्रीलंका को भी हड़प कर रहे थे, नेपाल को भी हड़प कर रहे थे। एक आप चट्टान खड़े हैं, आप मुझे रोक के खड़े हैं, मैं आपसे मोहब्बत क्यों करूं? दे आर टेलिंग। मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी है कि मैं चट्टान बन के खड़ा हूं। ये विस्तारवाद जो आपका है, भूल जाओ इसको, ये नहीं मिलेगा। अदरवाइज क्या उसकी मोहब्बत है? उसका भी डीप स्टेट कहता है कि जिहादिस्तान, खैर वहां तो डीप स्टेट एंड गवर्नमेंट इज, द एंटायर गवर्नमेंट इज अ डीप स्टेट, वहां पे। अब वहां पे कहता है, नहीं तो बेटा मुझे ये बताओ, ये देश इस्लामिक, अभी तो इस्लामिक रिपब्लिक बना नहीं है ना चाइना, उसने उइगुर मुस्लिम्स को तो बन के, वो तो नफरत करता है इस्लाम से, तो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत क्यों है? भारत को तंग करने के लिए। बांग्लादेश को डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट क्यों? भारत को तंग करने के लिए। नेपाल को मेरे जान, मेरे भाई, मेरे दामाद, भारत को तंग करने। श्रीलंका जैसे, लेकिन टूट गया, इट ब्लू अप इन इट्स फेस, उसके मुंह में फट गया, उसी का जाल टेढ़ा हो। Do you understand what I'm saying? So you have to be very careful also about deep state के interest, because if you don't do it well, it can blow up. So, this is it. And जो कहते हैं किसी दूसरे देश के, हो सकता है, I would not be surprised अगर चीनियों ने पैसे दिए उनको, क्योंकि चीन क्या चाहता है, जो चट्टान खड़ी है जिसका नाम भारत है, इस चट्टान को कमजोर करो, कमजोर करो, because India is a bulwark, India is a mountain.
जो उसके सामने खड़ा हुआ है। अब अमेरिका का जो डीप स्टेट है, मेरा मानना है उसमें से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भारत को नाराज मत करो, क्योंकि अगर चीन के सामने कोई डट के खड़ा हो सकता है वो भारत है। अब उनके रायसीना डायलॉग में आया था उनका कोई स्टेट डिपार्टमेंट वाला, विदेश मंत्रालय का, तो बोला जो हमने चीन के साथ गलती की थी आपके साथ नहीं करेंगे, हमने चीन को टेक्नोलॉजी पैसे दिए, इतना शक्तिशाली हो गया, आज मुझे आंखें दिखा रहा है, आपको वहां नहीं जाने देंगे। अबे बेवकूफ, तेरा डीप स्टेट जानता है कि भारत उसका मित्र है, तू तो पॉलिटिकल अपॉइंटी है, तू तो बकवास करेगा। लेकिन अगर तू चाहता है कि कोई चीन के सामने खड़ा हो, वो मैं हूं। अगर तुझे जरा से भी अलग गलती हो, तूने चीन के साथ वो गलती जरूर की थी। 1991 में सोवियत संघ टूट गया था, तुम दोनों का दुश्मन था, चीन का भी था और तेरा भी था। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। सोवियत संघ का दुश्मन चीन था, अमेरिका का दुश्मन सोवियत संघ था, चीन का दुश्मन सोवियत संघ, दोस्त बन गए वो दोनों, और सोवियत संघ को तोड़ दिया। जब आपने तोड़ दिया, आपका मकसद पूरा हो गया, तो फिर चीन के पीछे क्यों फुदक रहे थे टाइगर? गलती की ना आप लोगों ने, इतना चीन को उठा दिया कि वो आज आपको आंखें दिखा। भारत वो कभी नहीं करेगा। Do you read what I'm saying? That you've Yes, made a I do. mistake. Now when you say I want to prevent इंडिया उस लेवल पे पहुंचे कि मुझे आंखें दिखाए, हम कहते हैं टाइगर वो गलती तुमने उनके साथ की थी, मेरे साथ ये बात क्यों करे? और आपका डीप स्टेट समझता है कि भारत के बिना वो अमेरिका का इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा। वो ट्रम्प जो मर्जी का है, वो पॉलिटिकल वही लीडरशिप बोलने में, वाली थी। वो जो मर्जी का है, दैट्स द पॉलिटिशियन का काम है। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जी मोदी ने मुझे कहा सर मैं आना चाहता हूं, सर मैं, चलो कह दिया तो कह दिया, लेट हिम से सो। लेकिन जो वहां के सोचने वाले, जो होशियार लोग हैं, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। मैं जाता हूँ ना वहां बेटा, मैं अभी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अगेन इन सितंबर। मैं छोले खाने नहीं जाता, हैमबर्गर खाने नहीं जाता मैकडॉनल्ड ट्रम्प के। आजकल तो मैं इश्तेहार देख रहा हूँ भारत के नेशनल कैपिटल रीजन ग्रेटर नोएडा में, बेस्ट, बॉम्बे में है या एनसीआर, बेस्ट लिविंग एड्रेस ट्रम्प टावर्स खरीदिए वहां पर। मैंने कहा जी मैं नहीं खरीदूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए ट्रम्प टावर्स में। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, नो लेट मी वेरी क्विकली टेल यू, किसी देश का डीप स्टेट अगर है जो भारत के साथ नाराज है, वो है चाइना। चाइना मेरा नंबर 1 दुश्मन है बेटा। वो टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग टिंगलिंग जो भी उसका नाम है, अमेरिका विल फॉल इन लाइन। वी आर अ डेमोक्रेसी, वी सर्व वी सर्व द सेम आइडियोलॉजी जो अमेरिकन की है। अब हमारा तरीका अलग है, उनका तरीका अलग, लेकिन मेरी शक्ति आज वो पहचानता है। आपका क्या ख्याल है? मैं अग्नि 5 जो फायर कर देता हूँ, इधर उड़ा देता हूँ, एक मिसाइल वहां ये डेवलप करता हूँ। मेरा पहला, वो क्या नाम था उसका, वो बेटी रूट्स, स्पेस रूट्स, जो मेरी पहली प्राइवेट कंपनी ने जो रॉकेट फायर किया, विक्रम। ये क्या ख्याल है? अमेरिकन देखते नहीं है इसको, और वो समझते हैं कि भारत को रोक नहीं सकते। जब हमारे को उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन डिनाई किए थे मार्स मिशन के लिए, 10 साल हम पीछे पड़े। वो आपने तो नंबी नारायण वो पूरी देखी होगी फिल्म, मैं तो जानता हूं उनको, मैं तो जानता हूं किस तरह से उसको इन्होंने फंसाया था, बिकॉज ही वाज अ मास्टर ऑफ क्रायोजेनिक्स, लो टेम्परेचर सॉलिड फ्यूल। और फिर पीएम साहब क्या बोले? मार्स ऑब्जर्वर मिशन, मॉम धोखा नहीं देती, और अमेरिका से कहीं सस्ते में हमने उसको भेज दिया। अब ये सारी दुनिया ये देख रही है कि भारत के पास ये क्षमता है, तो कमजोर ये मकौड़ों को ले आओ कि ये करो वो करो ये करो, और मुद्दा क्या मिल गया? ये चीटिंग। तो जिस आदमी ने चीटिंग की है, यू नो बेटा, I may or may not like America, but I like the country. मेरा दिल वही है. The same kind of feeling about freedom, liberty. बाकी जो मर्जी करें, डिक्टेटरशिप करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, इसको करते हैं, but they are very good people, very fine people. मेरा अपना मानना है, and I'm convinced about this personally, कि यूनाइटेड स्टेट्स और भारत जो है, वी आर नेचुरल एलाइड। वो थोड़ी डाइवर्जेंस हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, but actually we are the same in terms of our vision for the world. अमेरिका कहता है मैं शहंशाह, तो बन जाए यार, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका टॉक्स ऑफ इट्स मैनिफेस्ट डेस्टिनी, कि भगवान ने मुझे बनाया कि मैं दुनिया पे
दुनिया को और अच्छी बनाओ, ये नहीं कहते हुकूमत करूं, दुनिया को अपने तरह बना के और अच्छा, वेरी गुड, मुबारक हो, मैं ऐसी बातें नहीं करता। सो देयर इज नो क्लैश। ये नहीं है कि मैं चाहता हूं कि सोवियत संघ इतना शक्तिशाली, अब तो है नहीं, रूस इतना शक्तिशाली हो जाए कि चीन जाके चीन के साथ मिलके अमेरिका को ठोके। दैट्स नॉट माय इंटरेस्ट। ना हमारे पॉलिटिशियंस वो चाहते हैं। हमारा डीप स्टेट नहीं होने देगा, बोलेगा सर ये आप क्या कह रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, इतना टाइम हो गया डोकलाम से और इससे और वो जो गालवान में हुआ था, बातें हम करते हैं कि भाई चीन के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, एकदम हम तोड़ नहीं सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग दैट कॉम्प्रोमाइजेस माय नेशनल इंटरेस्ट। मेरी डीप स्टेट वहां है। डॉक्टर एस जयशंकर इज अ मेंबर ऑफ द डीप स्टेट। क्या नॉलेज है उसकी, क्या अंडरस्टैंडिंग है। सो नेगेटिव जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वेल ऑल राइट, आ गया है वो टर्म, यूज करने दीजिए, बट हकीकत में हम लोग देश प्रेमी हैं। अब फाइनली ये जो कॉकरोच वाले कर रहे हैं, अब सब खत्म हो गया। जो उनकी डिमांड थी कॉम्पनसेशन दो, ये दो, और पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कांटेक्ट किया, वो जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक जी, मैं मिला हुआ उससे। आई डोंट अग्री विद हिम। उसको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। ये अवार्ड उन्हीं लोगों को दी, एशियाई अवार्ड्स है, फिलीपींस का राष्ट्रपति होता था, ये उन्हीं को देते हैं जो सोचते हैं कि इस व्यक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं देश की हुकूमत को कमजोर करने के लिए। तो बेटा, व्हेन यू आर वीक you listen to what the other fellow is saying. When you're strong, आप आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आप आंख से आंख मिला के बात करते हैं। चीन के साथ वो गलती कर बैठे, और मेरे साथ जो कहते हैं हम गलती नहीं करेंगे, डीप स्टेट उनका कहता है ये बकने दो इसको, हमें मालूम है कि हमारे असली दोस्त कौन है। Do you understand what I'm saying? हाथी जी, के दिखाने के और खाने के दांत अलग होते दूसरे। हैं। सो इफ यू टेक अ लुक एट दिस, अब सारी उनकी डिमांड्स मीट हो गई है। लेकिन वो जो जो फाउंडर था उस पार्टी का, कोई बेवकूफ सा, मैंने अभी इसको सुना था जंतर मंतर में, कहते हो ये तो पहली विकेट डाउन हुई है, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने शुरुआत की थी विद डेमोन्स्ट्रेशन इन जंतर मंतर, फिर आप पहुंच गए पार्लियामेंट, फिर आप पहुंच गए पीएम के घर में। वो एक 60 साल का है छोकरा ऑपोजिशन का, कहता है मैं टीनेजर हूँ, मैं टीनेज आइकॉन हूँ, मेरा बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, मेरी दादी भी प्राइम, पता नहीं कौन है ये आदमी। वहां बैठ गए जाके धरना करने। फिर हम लोगों ने क्या कि जो हमें करना पड़ा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंटरनेट को डाउन कर दिया। अब जब किसी को रीच नहीं कर सकता तो 5 लोग उसके साथ ही बोले सर एक्शन तो सारा जंतर मंतर में हो रहा है, आप यहाँ बैठ के क्या करते, तो उठ के भाग गया, फिर जंतर मंतर में आ गया वापस। क्योंकि पीएम साहब ने जो हस्तक्षेप दिया है बेटा, जब फार्मर्स एजिटेशन हुई थी, याद है आपको, जी, 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 आई किसानों नो। ने सड़कें बंद कर दी थी, और क्या बोले थे साहब कि वो 3 फार्म लॉज किसानों ने कहा वापस ले लो। ऑल राइट, पीएम साहब क्या बोले, हमने कोशिश की, हमारी तपस्या सफल नहीं हुई, तो मैं ये 3 कानून वापस। देयर इज नो ईगो विद दिस मैन, एब्सोल्युटली द यू नो। सो एब्सोल्युटली। अब उन्होंने रीच आउट जो किया है, अगर वो अड़ जाता कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर रहा है, मैं रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूं, तो फिर और तकलीफ हो। ही हैज सेव्ड इंडिया, ही हैज सेव्ड अननेसेसरी वायलेंस इन द कंट्री। नहीं तो अल्टीमेटली अगर बहुत दंगे होते, आई वुड हैव हैड टू आस्क द आर्मी टू कम। वो मैंने नहीं किया बेटा, मेरी परंपरा नहीं है हमारे बच्चों पर गोली चलाने की। जब वो उस बेटी का हमारी बलात्कार हुआ था, निर्भया प्रीति सिंह जो उसका नाम था, लाखों की, मैं भी खड़ा होते देख, लाखों की तादाद में उन्होंने पूरा इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सब सरकार को जैम कर दिया था। मैंने रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर जो समय सर्विस में थे, मेरे परम मित्र हैं, मैंने कहा कि आपने, अगर आपको आदेश मिलता कि क्योंकि इन्होंने सरकार ने इन्होंने रोक रखा है, सारा काम बंद कर दिया कि गोली चलाओ, आप क्या करते? मुझे कहते सर मैं अपना इस्तीफा भेज देता, मैं बच्चों पे गोली नहीं चलाऊं। यह है भारत की परंपरा। हमने कोई किसी पर गोली नहीं। हाँ, पथराव जो हुआ ये भी सुन लो, पत्थरबाजी जो हुई, कहते हैं कोई गुंडे मवाली आए थे, जो थके हुए पॉलिटिशियंस हैं उनके लोग, उन्होंने पत्थर फेंके और फिर स्टूडेंट्स को आगे कर दिया कि पुलिस का लाठी चार्ज होगा तो आप मार खा। फिर एक फेक न्यूज आई कि किसी महिला की डेथ हो गई है। नॉनसेंस। जितने स्टूडेंट्स जो गए, मेरी बिल्डिंग के इर्द गिर्द से भी गए थे लोग, मैंने कहा किसी को हुई, कहते नहीं, तो सब फेक न्यूज है। और फिर जब पुलिस की मार उनको खानी पड़ी, घायल हो गए कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि पुलिस ने पत्थर पीछे से आ रहे हैं, वो पीछे से इनको आगे धकेल रहे हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि हर एजिटेशन में मैंने देखा ये गुंडे आते हैं, मवाली आते हैं,
एंटी सोशल और एलिमेंट्स। ये पीछे से करते हैं सब कुछ। और ये वो लोग हैं जो विदेशी ताकत, डीप स्टेट नहीं, विदेशी ताकत जो एंटी इंडिया है, उनके ये चमचे हैं, पैसे मिलते हैं। इसीलिए बेटा, टू कंक्लूड योर प्रोग्राम, अब ये खत्म हो जाएगा। अभी मेरा मेरा सिक्योरिटी गार्ड अभी हो गया है जंतर मंतर से। मैं कहा कितने लोग हैं? कहता है हैंडफुल। चले गए, सब घर चले गए। मम्मी डैडी बोले आ जाओ घर। एक ही चीज आपके प्रोग्राम में बेटा कहनी है, एक बात मुझे, इस देश में रहने वालों से संभल के रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो मैं संभालूंगा, वो मेरी ट्रेनिंग है। आपके बॉर्डर मेरी फौज संभालेगी। आपकी आर्थिक व्यवस्था जो है हमारा बिजनेस सेक्टर संभालेगा। उनका काम है, उनकी ट्रेनिंग है। पर जो अंदर आपके छुपे हुए हैं गद्दार, उनसे आप निपटिएगा, उनकी बात मत सुनिएगा। क्योंकि जिस रफ्तार से, अरे ये भारत ना रुकता है ना झुकता है, जिस रफ्तार से हम आगे जा रहे हैं, एक आदमी का संकल्प है 2047। प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई डोंट नो अगर आप आदित्य का प्रोग्राम अगर आप देख रहे हैं, इतना ही कहूंगा, थैंक यू सर। आपने हमें एक नया मार्ग दिखाया है, एक नया संकल्प आपने हमें दिया सर। और आदित्य जैसी बेटियां हमारे देश की जो है, वी आर प्राउड ऑफ देम सर, दे आर आउटस्टैंडिंग। Thank you, sir. Thank you so much. And you keep amplifying Indian interest through your voice at international platforms. बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नैरेटिव के सर, तो एक नैरेटिव, am I audible, sir? यस यस यस। हाँ, तो एक नैरेटिव इंडिया के भीतर है, तो एक नैरेटिव इंडिया के बाहर भी है, और वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप वो हमने कंट्रोल कर लिया, वो हमने कंट्रोल कर लिया। आप देखना, ये जो ये वो 4-5 हजार लोग जितने भी थे जंतर मंतर पे, तो आ जाएगा वो CNN, BBC, वॉशिंगटन। अरे कम से कम 50 करोड़ लोग आ गए थे वहां। 50 करोड़ कहां से आ गए वहां? बकवास करें, भड़काने की। और पुलिस ने तो गोलियां मार दी, और मैंने तो लाशें देखी सड़क पे। अच्छा, कौन सी अफीम खा के गया था जो आपने लाशें देखी सड़क के ऊपर? ये नैरेटिव वो अपना चलाते। बट सच्चाई, मंडक उपनिषद, सत्यम एव जयते। हाँ, थोड़ी देर के लिए लोग बकवास करेंगे, लेकिन बेटा मुझे ये बताओ, भारत से पंगा कौन लेगा? हमारा रायसीना डायलॉग होता है, सारे यूरोप के लोग उठ के आ जाते हैं। आपका मार्केट, हमें हमारी ताकत मालूम है। तो जो हमारे कॉकरोच पार्टी वाले थे, अच्छा है कि आप लोग समझ गए। पीएम साहब ने डायरेक्टली बोला है कि मैं ये चीजें कर रहा हूं। ही हैज सेव्ड इंडिया, सेव्ड अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल। घमंड कोई नहीं है उनमें। मेरी तरह, अदिति की तरह, उनका भी खून तिरंगा है, और आप सबका होना चाहिए। राष्ट्रवादी बनो, राष्ट्रवादी फौज के हिस्से बनो। मे गॉड बी विद यू, भगवान आपके साथ रहे, आपके बाजुओं में और ताकत है बेटी, आपको भी। कीप शाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एक बात मुझे हमेशा कहनी है, जो पावरफुल लोग होते हैं उनमें ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है। वो पावर चाहे स्टूडेंट्स में हो, वो पावर चाहे देश के प्रधानमंत्री में हो, ह्यूमिलिटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि चाहे किसी लेडी जर्नलिस्ट में हो, पॉडकास्टर में ह्यूमिलिटी होनी यू आर वेरी चाहिए। काइंड टू मी सर, थैंक यू सो मच। बट मैं तो बहुत ही छोटी सी फुट सोल्जर हूँ, जो चाहे वो स्टूडेंट्स की पार हो, बेटा, चाहे प्राइम बूंद मिनिस्टर बूंद की पार करके, हो, बूंद बूंद करके सागर भरता है ना। बूंद बूंद ही तो टपकता है तो सागर भर जाता है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया टू डू हिज और हर ड्यूटी। मत पूछिए भारत ने मेरे लिए क्या किया है, पूछिए मैंने आपने भारत देश के लिए क्या किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, जय हिंद सर, जय हिंद, जय भारत सर। धन्यवाद सर, जय हिंद बेटी, जय हिंद।